हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया थे होंगे और अच्छे से आपने पिछला तो टॉपिक हम लोग पढ़ा था पोलिनोमियल, उस तो आप अच्छे थे, उस तो रिवीजन कर रहे होंगे और अच्छे थे, उस तो पढ़ाई दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग और एक इंटरेस्टेड टॉपिक और एक आसान टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। उसका नाम आपका अस्तीन पे दिख रहा होता है ना, और ये भी सीबीएसई बोर्ड था। इसमें पूछा जाता है सवाल, जाती है, डिफिकल्ट नहीं है। इसमें बस छोटा सा संक्षिप्त है, वो छोटी संक्षिप्त तो आपको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है, और वो पढ़ लीजिएगा तो आप तो ये सब सवाल आप तो एकदम क्या होगा, तो सवाल होगा, मतलब कि आप चाहिएगा एग्जाम में और आएगा तो आप ये सब सवाल तो क्या कर पाइएगा, ट्यूशन तो तय आप कर पाइएगा। तो ये इस टॉपिक को हम लोग इतना डिटेल में और इतना बारीकी से पढ़ेंगे कि आप क्या एक बार पढ़ने के बाद खुद आप किसी और तो इस टॉपिक को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी और तो आप तब डील कर लीजिएगा तो आप तो पता ही है कि हमारा क्या हो जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि बेसिक क्या होता है, फिर इसका हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से सॉल्यूशन होता है ना, कि सॉल्यूशन क्या होता है, साइमल्टेनियस सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन से हम लोग इसका क्या करेंगे, सोल्व करना पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और भी हम लोग क्या कहते हैं मेथड तो यहाँ पे पढ़ेंगे। और आप तो इतना चाहते ट्यूशन की प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, पीक्यू आते थी, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली चीजें नहीं है। तो हम लोग चलिए टॉपिक तो अब स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में आप तो जितना भी बेसिक था वो हम आपको बताएं कि एग्जाम में इसका वेटेज क्या है, इसको कैसे पूछा जाता है ना, ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ना। तो इस टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बेसिक हम लोग पढ़ते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो अभी हम लोग क्लास 8 में और 9 में तो पढ़ते आप आ रहे हैं, तो आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसमें मेरा क्या था, तो उसमें मेरा वन वेरिएबल था। कितना वेरिएबल था, वन वेरिएबल। लेकिन इसमें हम तो पढ़ेंगे, इसमें कितना वेरिएबल हम तो पढ़ना होता, तो वो दो वेरिएबल पढ़ना होता। कितना वेरिएबल, टू वेरिएबल के बारे में पढ़ना होता। और ये टॉपिक बहुत अच्छा है अपने आप में, क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना, तो चलिए ट्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन में 2s + 3 = 0। ठीक है ना, नहीं तो हम यहाँ पर बोल देते हैं 2s + 3 = 5। एक मेरा एक इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, इनमें दे दिया था कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन बोला जाता है किसका तिदरी, क्योंकि वो वेरिएबल पे पावर सबके साथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो मेरा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तिदरी इतना है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो इसका हम लोग इस तरफ ले जाते थे कि 2s = 5 - 3, है ना। फिर हम लोग चाहते थे कि 2s = 2 और ये तक आता था, तो s बराबर मेरा क्या आता था, 1 आता था। ठीक है, और इक्वेशन किसको कहते हैं, तो इक्वेशन यानी कि बराबर में तुष्ट दिया हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वल टू में तुष्ट दिया रहेगा तो इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना, तो इस तरह के चीजें सब वो हमारा रहता था, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, कैसे दूसरा आप देख लीजिए, यहाँ पर 3y + 5 दे दिया है ना, और यहाँ पे 11 दे दिया। क्या दे दिया, 11। तो देखिए इसमें हमारा y का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 1 है। y का मैक्सिमम पावर कितना है, 1। तो लीनियर इक्वेशन है,
और इसमें 1 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि 3y यहाँ पर 11 ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 6 एंड y बराबर 6y3, यानी इसका सोल्यूशन क्या आता है? 2 आता है। ठीक है ना? तो इस तरह से चीजें रहता है तो हम पहले पढ़ते आए हैं, यानी कि इसका जनरल फॉर्म आप पढ़िएगा तो जनरल फॉर्म होता है as प्लस b इक्वल टू 6, as प्लस b इक्वल टू 6, है ना? या तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं, नहीं तो as प्लस b इक्वल टू 6, या फिर नहीं तो हम 0 बोल देते हैं। ठीक है, 0 नहीं तो एक काउंटिंग टर्म ही बोल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेगा कि ए बी सी है तो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है ना? और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पर कितना सोल्यूशन आया? 1। यहाँ पर भी कितना सोल्यूशन आया? 1। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल रहेगा तो इसका मैक्सिमम सोल्यूशन कितना होता? 1 होता। ना 1 से ज्यादा होता है ना 1 से कम होता है। समझ में आया? तो आपने बोला यस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? तो आपने बोला नो। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन तो हमको क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। लेकिन मेरा टारगेट मेन रूप से यहाँ पर कहती है 1 वेरिएबल नहीं, हमारा टारगेट है कि 2 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? तो 2 वेरिएबल है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और उस तरह से कैसा सवाल पूछा जाता है, तो वो सवाल हम आपको यहाँ पे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कि 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, आपके सामने लिखा जा रहा है पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे s प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 2s माइनस y इक्वल टू 5, एंड दूसरा हम लोग बोल देंगे 2u प्लस 5v प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड u माइनस 2v प्लस 9 इक्वल टू 0। और तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो तीसरा लिखते हैं 3y s प्लस 2y y इक्वल टू 9 एंड 1 बाई s 1 बाई y इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे चौथा हम लोग लिखते हैं तो 2a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक हमारा क्या है? a प्लस b प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं कि किस तरह से a हमारा है। तो a आपने देखा बाबू कि यहाँ पर हमने तो 3 एग्जाम्पल दिए हैं। ये मेरा कहती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यानी कि s प्लस 2y प्लस 3 2s माइनस y बराबर 5। तो पेयर एक पहला होते हैं दूसरा हुआ, तो पेयर में हमारा आ रहा है ना कितना? एक पहला होते हैं दूसरा होते हैं, तो ये भी मेरा क्या आ रहा है? पेयर में आ रहा है। एक पहला है एक दूसरा है, क्या आया? पेयर में आ रहा है। एक पहला है एक दूसरा है, तो एक में आया? पेयर में आया। पेयर में आया ना? और यहाँ पर हम तो बोला जाता है कि ए बी सी, यहाँ पर जाती है ए जब हमारा है कि सिंगल फॉर्म है, ए जाती है पेयर इन लीनियर इक्वेशन है, जाती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए 2 वेरिएबल एस है एक वाई है, एस है वाई है, 2 है। ठीक है, यू है भी है, यू है भी है। यहाँ देखिए एस है वाई है, एस है वाई है, ए है बी है, ए है बी है। तो ये देखिए ए हमारा तो है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है। कभी होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये होता है। ठीक है ना? तो देखिए इसका जनरल फॉर्म किस तरह से होता है। अब तो हम जनरल फॉर्म ठीक
दिखाते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल, तो इसमें हम लोग जनरल फॉर्म कहेंगे कि a1 x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ a2 x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस तरह के नंबर तो रहेगा, तो एक जनरल फॉर्म है। क्या फॉर्म है? जनरल फॉर्म। और एक जनरल फॉर्म तो मेरा इस तो कहते हैं कि a1 x प्लस b1y है ना प्लस c एंड a2 यहाँ b2y प्लस c इतना इक्वल टू 0 हो गया है ना। तो इतना बराबर 0 है, तो ये जनरल फॉर्म है। ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर। क्या करेगा? रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल हमारा हो जाएगा है ना। तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे और हम कहेंगे कि क्या क्या सवाल पूछता है, इस पे सवाल कैसे आएगा। ट्रांसफर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होता है ना। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं है ना, और नॉन साइमल्टेनियस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं, या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हम इसमें बताते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। x बराबर 2 एंड y बराबर 1। ठीक है, और इक्वेशन यहाँ पर दे दिया है 3x माइनस 2y इतना इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस y इतना बराबर क्या है? 5 है। ठीक है, इसको आपको टेस्ट करना है कि ये सिस्टम ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर है। ठीक है, क्या करना है सेट, तो इसको टेस्ट करना है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है? टेस्ट करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन दो वेरिएबल। तो यहाँ पर बोल रहा है कि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है। ठीक है, तो इसको हम बता रहा है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर सॉल्यूशन है कि नहीं, तो इसको लिखने के लिए हम तो सबसे पहले क्या चाहिए सर? तो इसको सबसे पहले लिखने के लिए बोलना चाहिए दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, दोनों इक्वेशन में अगर हम x और y का वैल्यू रखते हैं तो LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है, और जब नहीं आएगा तो मेरा साइमल्टेनियस सॉल्यूशन नहीं होता। तो इन्हें देखिए रख कर देखते हैं। तो x बराबर यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे कि 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? ये 6 माइनस 2 है ना, तो 6 माइनस 2 बराबर 4। ठीक है, LHS RHS दोनों आपस में बराबर आते हैं फर्स्ट में, लेकिन सेकंड वाला तो भी हम तो देखना होगा। 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी देखिए ये भी 5 के बराबर आ रहा है। तो ये मेरा देखिए पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों मेरा सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस। अगर ये नहीं सेटिस्फाई करता दोनों में से कोई एक ये तरह का, ये नहीं करता, ये तरह का, ये नहीं करता, हो सकता
दोनों नहीं तरता तो इसको हम लोग कथी कहते हैं, पेयर ऑफ, ये साइमल्टेनियस सॉल्यूशन नहीं होता। समझ में आया? तो आपने बोला यस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन यही है, तारा x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, लेकिन इक्वेशन यहाँ पर चेंज आ गया और इसमें हम तो तारा ये बताइए कि नॉट अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस है ना, तो साइमल्टेनियस नहीं है। तो यहाँ पे कहती है 2x प्लस 7y इक्वल टू 11, पहला, और दूसरा हमारा क्या है 3y इक्वल टू 5 कहती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि सवाल यहाँ पे तारा x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, x इक्वल टू कहती है 2, y इक्वल टू 1 है। अब यहाँ तारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, कहती है इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इन्हें कहती है नॉट अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर y का वैल्यू 1 रखेंगे। तो 2 दूनी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 4 प्लस 7 इक्वल टू 11, यहाँ पर कहेंगे कि x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1, यहाँ पे हम लोग कहते हैं तो 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 1, कहती है माइनस का 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप माइनस का 1 कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए एरे थे सवाले थे आपस में नहीं ना आया, तो ई देखिए पहला तो आ गया लेकिन दूसरा से नहीं आया, तो मेरा साथी होते हैं पेयर ऑफ कति बोलेंगे नॉट अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखिए आप साइमल्टेनियस पढ़ लिए और साइमल्टेनियस नहीं होता है वो भी आप पढ़ लिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इसका सॉल्यूशन क्या होता उसके बारे में। तो देखिए अगर बोलेगा आपसे कि बताइए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कितना मेरा वो होता है, क्या होता है, कितना सॉल्यूशन होता है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितना होता है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए इसमें अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कहेंगे कि कौन मेरा वो है और हमारा कौन मेरा वो नहीं है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप क्या देते हैं, तो एक लीनियर इक्वेशन होता है, कहती है एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का तरफ हम लोग तरह करते हैं, क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन का तरफ से हम लोग तरफ करते हैं और तरफ करने के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा सिचुएशन में मेरा क्या होगा, ठीक है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए तब तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा 2
लाइन बनेगा, ठीक है। जब एक लाइन मेरा इस तरह से बन रहा है, ठीक है, और एक लाइन मेरा इस तरह से बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोल देते हैं, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मेरा क्या होता, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यानी अब तो हमारा कथी कहते हैं कि लाइन तब मेरा क्या हो, पैरेलल हो। लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होगा। तो पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। हमारा पैरेलल होने पे नो सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि तो इन साइड एक पर एक लाइन ये हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग टर्न इन साइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, तो इन साइड बोलते हैं। ये एक पर एक आ गया तो हम बताते हैं टर्न थीटेंथ। तो इस पे हमारा 20th लाइन ये हमारा हो जाता है। तो इस पे इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरा पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन पे नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या देते हैं, क्या देते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक लाइन दूसरे लाइन को एक तथा पर इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। और यहाँ वन सॉल्यूशन यूनिट सॉल्यूशन होता है। एक तब बनाते हैं, तब ग्राफ बनाते हैं तो एक दूसरे से पैरेलल आ जाता है, तो यहाँ नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और तो इनसाइड एक के ऊपर एक लाइन आ जाता है तो यहाँ पे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। तो ये मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस पर देखिए तो ऐसा सवाल आता है, वो सवाल तो हम आपको कराते हैं, फिर हम इसमें और आगे पढ़ेंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा थीटमेंट और नॉन थीटमेंट। तो देखिए थीटमेंट किसको बोलते हैं, थीटमेंट बोला जाता है कि जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटमेंट बोलते हैं। और जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इसको बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट बोला जाता है कि कंसिस्टेंट सिस्टम जिसका हमारा एक सॉल्यूशन निकलता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, तो जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन निकले वो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। और जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है उसको हम लोग नॉन कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम आप तो पूछा जाता है 1 मार्क्स में, तो बताइए which is the following is कंसिस्टेंट सिस्टम एंड which is इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सिस्टम बताने के लिए, कंसिस्टेंट के लिए इसका मिनिमम सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कम से कम 8 होना चाहिए, 8 से ज्यादा होता चलेगा, लेकिन तीसरा एक भी सॉल्यूशन नहीं होता वो हमारा क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है।
तो हम हेलो, हाँ हम कहाँ थे, हाँ तो हम लोग बोले तंथिस्मेंट सिस्टम और इन तंथिस्मेंट। तो तंथिस्मेंट सिस्टम हम लोग ने क्या बोला, तीस्ता एक सोल्यूशन निकले, तीस्ता क्या निकले, एक सोल्यूशन निकले, उसको तंथिस्मेंट सिस्टम कहते हैं। और तीस्ता एक भी नहीं, कम से कम एक निकले, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा कितना भी निकले उससे कोई मतलब नहीं है। तीस्ता एक निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो तंथिस्मेंट सिस्टम बोलते हैं। और तीस्ता एक से ज्यादा मतलब तीसरा है, तीस्ता एक भी नहीं निकलता है ना, तो उसको हम लोग इन तंथिस्मेंट सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेशन तो देख ही लिए। अब हम लोग अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी देख कर बताते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेशन से आप बता सकते हैं क्या थी ग्राफ बनाता, लेकिन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन से आप बहुत जल्द बता दीजिएगा बिना क्या थी पेन पेपर लगाए हुए कि कौन मेरा तंथिस्मेंट है और कौन मेरा इनतंथिस्मेंट है। तो देखिए ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेशन हम अभी आपको सामने लिख रहे हैं। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है ना, तो हम लोग देखिए अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे जैसे हमारा होता है, तो बोला जाता है कि देखिए यहाँ पर a1s प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पर a2s प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रहता है। क्या रहता है, a1s प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यहाँ पे a2s प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ पर हमारा होता है वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन या तो आप यूनिट सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है, वन सोल्यूशन या तो यूनिट सोल्यूशन बोल सकते हैं, यूनिट सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। तब मेरा ताकि होता है a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2 और c1 इक्वल टू c2। ये आ जाता है तीनों इक्वल, तो हम लोग क्या कहते हैं, इनफिनाइट सोल्यूशन है ना, इन मैनी सोल्यूशन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, मैनी सोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन तब बाबू मेरा a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, तो यहाँ हमारा क्या होता है, नो सोल्यूशन, ठीक है। ये मेरा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। हमारा जनरल फॉर्म ये दे दिया है, यहाँ इसका तो क्वेश्चन में कुछ भी रहे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो नो सोल्यूशन, क्या होता, नो सोल्यूशन। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों आपस में इक्वल होते हैं, तो मैनी सोल्यूशन। अब यहाँ पर तारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये मेरा क्या हो जाता है, नो सोल्यूशन, क्या हो जाता है, नो सोल्यूशन। तो देखिए इस तरह से और भी हम सवाल आप तो कराते हैं, इस तरह से सवाल यहाँ पे। तो हाँ देखिए नेक्स्ट हम लोग तो सवाल इस पे कैसे पूछ सकता है, ट्यूशन कैसे आ सकता है, और ट्यूशन तो आप तो हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं कि ट्यूशन कैसा कैसा आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ये ट्यूशन क्या क्या आपको बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग बता रहा है 10 to 10 of the last 10 कितना है, 10 to 10 of
10 to the path in mathematics if the number of terms is 4 more than the number of points. Represent this situation algebraic and graphically. ठीक है ना, इक्वेशन तो आपको अलजेब्रिक और उसमें करना है। तो ये थी बाबू सारी तारा कि 10 क्लास से एक मैथ का तेज हो रहा था आपका तुल में 10 क्लास का मैथ का तेज हो रहा था। तो मैथ का तेज हो रहा था तो तेज में आपको बोला गया क्या थी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि 10 पार्टिसिपेट करते हैं। कितना पार्टिसिपेट करते हैं? तो 10 पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चाहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स है तो नंबर ऑफ बॉयज से 4 जाते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स है तो नंबर ऑफ बॉयज से जाती है 4 जाता है। तो आप बताइए इस तो रिप्रेजेंट करिए ट्राफिकरी और साथ ही रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इस सिचुएशन तो हम लोग थे आप तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होता। क्वेश्चन एक बार और समझिए कि 10 क्लास का एक मैथमेटिक्स तेज हो रहा था। तो इसमें काफी करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10 है पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और इसमें बोलता है नंबर ऑफ गर्ल्स है कि नंबर ऑफ बॉयज थे कितना जाते हैं? तो नंबर ऑफ गर्ल्स है कि नंबर ऑफ बॉयज थे 4 जाता है। तो इस सिचुएशन तो आप तो ग्राफिकली और अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट लुक एट अबाउट how to solve this question and this situation. Each question is very easy and it is asked in the your NCERT book. So, dear student, look at how to solve this question. तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन तो हम कैसे सोल्व करते हैं। तो मानेंगे पहला सॉल्यूशन में then the let number of terms is equal to is, ठीक है, and number of boys is equal to y, ठीक है। according to question the number of s and y is equal to total कितना है? 10 है। क्या रहा है? the number of टोटल स्टूडेंट यानी कि बॉयज और गर्ल्स मिलाते टोटल कितना एस प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स है तो नंबर ऑफ बॉयज थे तो एस माइनस वाई है थे 4 जाता है। तो इसमें से गर्ल्स में से बॉयज तो माइनस करें तो कितना आ गया? ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका बाबू ट्रांसफर रिप्रेजेंटेशन आ गया, ठीक है। ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। लेकिन इस सिचुएशन तो आपको ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले इस सिचुएशन तो क्या करना होता? यहाँ पे ड्रा करना होता। तो पहला इक्वेशन के लिए एक हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे बॉक्स बनाते हैं और एक तरफ एस लिखते हैं और एक तरफ वाई लिखते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखे एस प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना। तो हम लोग अगर ऐसा लेते हैं ताकि आपको सोल्व करने में आसान हो जाए, है ना। तो अगर हम एस का वैल्यू 2 ले लेते, एस का वैल्यू 4 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ई इस तरफ जाएगा तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 का जाएगा। लेट पुट एस इक्वल टू 4, तो यहाँ पर आप 4 रखेंगे और ये इस तरफ जाएगा तो 6 माइनस 4 यानी कि हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग ताकि रख देते हैं कि 3 रख लेते हैं, एस का वैल्यू 3 तो वाई का वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड फर्स्ट है, सेकंड के लिए रखते हैं तो मेरा एस वाई, ये एस हो गया ये वाई हो गया, दूसरा के लिए, ठीक है। y बराबर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो एस मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग चाहते हैं कि एस बराबर अगर y बराबर 1 वैल्यू रखेंगे तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 बन जाएगा। समझ में आया? तो आपने बोला यस सर। तो इसी तो आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, ताकि रिप्रेजेंट कर दीजिए, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए
तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे बना देते हैं। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल, ये मेरा क्या हो गया वर्टिकल। यहाँ पे ऑरिजिन हो गया, ये एस हो गया, ये एस डैश हो गया, ये वाई है, ये वाई डैश, ये वाई हो गया। यहाँ पे कहेंगे तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ ऊपर कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर जैसे निगेटिव है नहीं, तो निगेटिव वाला तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो एस बराबर 4 और 6, तो यहाँ पर 4 जाएंगे, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। देखिए ऐसे, तो यहाँ पे हमारा तो ए लाइन चल रहा है, तो 4 और 6 तो रिप्रेजेंट करेगा। अब 3 और 7, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, ये 3 और यहाँ पे 7, तो मेरा क्या हो गया 3 और 7 हो गया। पहला वो हो गया। दूसरा 4 और 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 0। तीसरा क्या है 5 और 1, तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो गया 5 और 1। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब तिल रखकर इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, और ये इस तरह से इसको ऐसे मिला देंगे। जैसे हमारा से वो तिरछा हुआ है क्योंकि हम लोग तेल यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो अब तो तेल रखकर यूज करिएगा तो मेरा बन जाएगा। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो भी आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा ये जाती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आते आते थे एक तथा पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यूनिट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा यूनिट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछा करता है और इसी तरह से आपको आगे बनाना है कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आया तो आपने बोला यस सर, समझ में तो आ ही गया। तो देखते हैं और भी क्वेश्चन अब तो हम करवाते हैं। आज हम लोग आसान क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि a hill went to a fair in her village। उसके विलेज में एक मेला लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? मेला लगा हुआ था। a hill went to a fair in her village, तो अपने गांव, उसके गांव में एक मेला लगा हुआ था। वहां पे वो मेला में गया। he want to enjoy ride on the giant wheel, वो giant wheel पे सभी तरता है, चढ़ना चाहता है। एक बहुत बड़ा तरता है, टावर चूल्हा टाइप पर होता है, उसको हम लोग giant wheel कहते हैं। एंड प्रे हुल्फा, वो क्या करता है हुल्फा टेम होता है। तो आप देखिए बचपन में आप दशहरा उचारा घूमने जाते हैं या कोई भी मेला जाते हैं, तो तारों पर तो वो बना होता है वो, और उसमें हमारा साथी ऑब्जेक्ट रखा होता है। क्या रखा होता है? ऑब्जेक्ट रखा होता है। और वही 10 रुपया में 3 रिंग देता है और वो रिंग तो आप 30 ऑब्जेक्ट में थ्रो करिए था, और थ्रो करने पर क्या हो जाता है? पिल जाता है ना। थ्रो करने पर तो वो ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है। तो वही ताराती वो खेलना चाहता है, ठीक है। फिर चाहता है हुल्पा, चाहता नंबर ऑफ द टाइम्स ही प्ले हुल्पा इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड ही हैड ऑन द चाइल्ड फील्ड, ठीक है। तो हुल्पा खेलता है ना, तो नंबर ऑफ चाहता है तो नंबर ऑफ टाइम्स ही प्ले हुल्पा, हुल्पा तो खेलता है इज हाफ है द नंबर ऑफ द राइट हैड ऑन चाइल्ड फील्ड, चाइल्ड फील्ड पर तो है उसका जाती है हाफ है, ठीक है।
तो फिर आता है ईच राइट तो 3 ताकि आता है प्रत्येक का राइट है कि 3 है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ फुलपा इज टॉस 4 इफ ही स्पेंड द 20 रुपीज इन अ फेयर रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एलिजिबली एंड प्रॉफिटेबली, ठीक है। क्वेश्चन तो हम थोड़ा तक है पहले लिख लेते हैं। साइंड व्हील तीन जो करता है वो फुलपा खेलता है। चलिए हम लोग पे ये सिचुएशन तो समझना है, ठीक है। चाह रहा है कि एक हम लोग टाउन थे मेला में थे और वो मेला में हम लोग ताती लगा हुआ था, वो मेला लगा हुआ था, उसमें हमने एक धोता कि उसको चाइल्ड फील पे ठहरना है और चाइल्ड फील एक मतलब बड़ा तथा टावर थोड़ा टाइप पे, ठीक है। और हुल्पा खेलना है। हुल्पा क्या होता है वो बता दिया गया। ये बोल रहा है कि चाइल्ड फील पे एक राइट तैरता है तो 3 रुपया लगता है और हुल्पा खेलता है एक बार थ्रो तैरता है तो 4 रुपया लगता है और ये टोटल मिलाते 20 रुपया। तो इस इन्वेस्टमेंट किया है, कितना किया है 20 रुपया तो खर्चा किया है। तो ये दोनों सिचुएशन तो आपको प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करना है और अल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब बोल रहा है तो चाइल्ड फील्ड हुल्पा है तो चाइल्ड फील्ड जाती है हाफ है, जाती है चाइल्ड फील्ड से हाफ है। तो इसको हमको इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो हाफ है तो मान लेंगे सोल्यूशन में कहेंगे लेट नंबर ऑफ राइड ऑन चाइल्ड हिल इज इक्वल टू एस्ट है, जाती है एस्ट है एंड number of place playing हुल्फा इस y है, कहती है y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काफी तारा है तो ये है एस्ट है ना और कहती होते था y, ठीक। तो हुल्फा है से साइन से हाफ है, हाफ है तो ये दोनों तो आपस में इक्वल करने के लिए चाहे इसमें 2 से डिवाइड चाहे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि एस ये दोनों से मल्टीप्लाई नहीं तो 2y इतना बराबर 0। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि वो मेला में टोटल कितना पैसा तो इन्वेस्ट किया, तो मेला में पैसा तो इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तेज 2, क्या लिखेंगे तेज 2, ठीक है। तो तेज 2 में यहाँ पे मेरा बोल रहा है कि एक बार चाइल्ड फील्ड पे जाता है तो 3 रुपया लगता है और यहाँ पर एक बार तुल्फा खेलता है तो 4 रुपया लगता है। तो जब कितना होता है ना यहाँ दोनों तो ऐड कर 20 रुपया स्पेंड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ चाइल्ड फील्ड इतना एस्ट है तो 3 रुपया लगा है तो कहेंगे एस्ट इंटू 3, ठीक है। और प्लस हुल्फा कितना है तो यहाँ पे हुल्फा मेरा y है, कितना टाइम है y टाइम्स है। तो इसमें हम लोग ताकि करेंगे y इंटू 4y है ना और ये दोनों मिलकर कितना है 20 रुपीज का एक्सपेंशन हुआ। कितना हुआ है 20 रुपीज का एक्सपेंशन हुआ ना। तो आप तो समझ में आया नहीं आया तो आपने बोला यस सर।
तो समझ में आया। और इसी इक्वेशन तो आपको इसमें सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन तो आपको प्रैक्टिकली सॉल्व कर देना है ना। तो सॉल्व करिए था प्रैक्टिकली वही एस्ट वाई रखकर वो बना लेना है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम आपको करवाते हैं, फिर हम लोग आते थे और पढ़ेंगे, है ना। देखिए 3 सवाल क्या कह रहा है, आफ्ताब तेल हित तौर क्या दिखा रहा है, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है, आफ्ताब तेल हर तौर एनसीईआरटी में अवतत दिया है। Tarati Aftab tell his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. ठीक है। Tarati also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will. Tara is not interesting, representing situation, algebraic and graphically. क्या कह रहा है कि एक आफ्ताब है तो अपनी बेटी तो बोलता है कि 7 ईयर तो आज से 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, तब तुम 7 साल पहले हम मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से 7 गुना था, ठीक है। लेकिन टाटा ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, है ना, कि आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल, है ना, कि तुम कितना है, तुम्हारा उम्र अभी कितना है, उससे 3 साल हम लोग क्या हो जाएंगे, 3 टाइम हो जाएंगे, ठीक है। तो ईच तरह कि यू टोल्ड ओल्ड इज नॉट दिस इंटरसेक्टिंग, बताए इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं, इसको आपको कहाँ बताना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे और ग्राफिकली एक्सप्रेशन पे रिप्रेजेंट करना है ना। क्वेश्चन समझ में आया। दादी ताराती अब एक आफ्ताब है, क्या है, आफ्ताब, वो अपनी बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले मेरा उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना था, कितना, 7 साल पहले मेरा उम्र है कि तुम्हारे उम्र से 7 टाइम था, ठीक है ना। हाँ 7 टाइम था 7 साल पहले, लेकिन आज से 3 साल बाद, सारी तरह आज से 3 साल बाद मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से 3 टाइम है, ठीक है। इस सिचुएशन तो आप प्रेजेंट करिए ताकि पे नंबर लाइन पे कवतती ग्राफिकली और अलजेब्रिक, और ये बताइए कि इंटरसेक्ट करेगा या न करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ताकि डिलेट परसेंट एज ऑफ आफ्ताब is आफ्ताब is equal to क्या थी, eighth year and his daughter is equal to y year, ठीक है। अब कहता है कि y year है, समझ में आया। मान लिया लेट परसेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू क्या, एज ईयर एंड हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई ईयर, कहते हैं एंड हिज डॉटर एंड परसेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज वाई ईयर, ठीक है। अब कह रहा है इस सिचुएशन को 7 टाइम पहले, तो तेज 1 में हम लोग कहेंगे, काफी कह रहा है तेज 1, तो तेज 1 में बोल रहा है, आफ्ताब बोलता है कि 7 साल पहले, तो ये परसेंट उम्र है, तो 7 साल पहले जा रहे हैं तो हमारा एज क्या हो जाएगा, 17 होता, यहाँ पर है ना जी परसेंट, बिफोर जाएंगे माइनस और आफ्टर जाएंगे तो प्लस, तो 7 साल पहले तो एज -7 हो जाएगा, ये आफ्ताब का एज होगा, और इसकी बेटी का उम्र वाई है तो 7 साल पहले ये, ठीक है।
ये कह रहा है कि हम तुम्हारे उम्र से 7 टाइम थे। कितना थे? 7 टाइम। तो बराबर होने के लिए आप बेटी के उम्र में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये दोनों आपस में इक्वल होता है तो इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे। तो इस सिचुएशन तो अब हम लोग वो करेंगे। तो 8 माइनस 7 यहाँ से तो क्या करेंगे 7y, यहाँ से करेंगे 49, है ना। ये है तो इस तरफ आया तो 8 माइनस 7y और माइनस 7 प्लस 49 इतना इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 7y और यहाँ से क्या आ जाएगा 42। तो मेरा ये इक्वेशन प्लस कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है टेस्ट टू यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। टेस्ट टू क्या कर रहा है जो देखिए यहाँ कहते हैं टेस्ट टू क्या कह रहा है। तो टेस्ट 2 में कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद करेंगे तो आफ्टर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उम्र है और ये 3 साल बाद ये किसका उम्र हो जाएगा, तो ये मेरा उसकी बेटी की उम्र हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी बेटी का उम्र हो जाएगा 3 साल। ये आपका एज है और 3 साल बाद उसकी बेटी का उम्र ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 साल बाद अब हम 3 टाइम हो जाएंगे। कितना टाइम होंगे तुम्हारे पर उस समय से 1 से 3 टाइम हो जाएंगे। तो एस प्लस 3 यहाँ पे 3y प्लस 9 हो जाएगा। अब ये है इस तरफ आ जाता एस माइनस 3y, ये है से यहाँ पे 3 प्लस ये इस तरफ जाएगा तो -9 इतना बराबर 0। तो एस माइनस 3y और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरा क्या है सेकंड है। ये इक्वेशन मेरा सेकंड है और ये इक्वेशन तो हम तो क्या करना है सॉल्व करना है। क्या करना है तो सॉल्व करना था। हम इसको सॉल्व करें, इसको क्या कहा है और उसी इक्वेशन के हिसाब से इसका आते हम बताएं, ठीक है ना। तो बताने के बाद अब इसको बताना है कि रिप्रेजेंट है तो इंटरसेट डायरेक्ट आती नहीं, कहती इंटरसेट डायरेक्ट आती नहीं। तो इसको इंटरसेट करने के लिए डाटा आती नहीं, उसके लिए हम लोग कैपिटली देखते हैं a1y a2 नॉट इक्वल टू b1y b2, है ना। a1y a2 नॉट इक्वल टू b1y b2। तो देखिए a1 का वैल्यू क्या है 1, a2 का वैल्यू क्या है 1, तभी b1 का वैल्यू क्या है -7 और b2 का वैल्यू क्या है -3। ये नोट इंटरसेप्ट है, नोट कर रहा तो ये मेरा कभी है इंटरसेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इंटरसेप्ट कर रहा है और ग्राफिकली आप तो वही रिप्रेजेंट कर लेना है। तो हमने आपका ये सिचुएशन तो बताया और ये सिचुएशन तो आपको क्या करना है वो टैकल करना है। तो आज हम इतना तक रहने देते हैं और नेक्स्ट सेशन में आपको और बेहतरीन सवाल आपको कराया जाएगा और उम्मीद करते हैं इतना तक आपको समझ में आया होगा और इसी मेहनत इसी जुनून के साथ आप पढ़ते लाइए और आपका कोई भी परेशानी, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, ठीक है ना, ये मानते हुए हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए